नमस्कार दोस्तों, मेरा ये उम्मीद है कि आप लॉकडाउन पीरियड में पूरा सब मस्त होंगे। घर में पकौड़े बनता होगा, चिकन वगैरह खाते होंगे, सब मस्त में होंगे, मस्ती में होंगे। लेकिन बीच बीच में आपको ये सताता होगा कि कल होगा क्या, कल क्या होगा, कहाँ से आएगा पैसा। अगर कोरोना का स्थिति ऐसा रहा तो कल कैसा पैसा आएगा, इनकम कैसा होगा। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताता हूँ, पूरी ये जो बताता हूँ पूरा हमने देखा है, उसको ऑब्जर्व किया हूँ और इसी को बोलता हूँ कि मैंने एक फूल का पौधा एक पॉट में मेरा बालकनी में लगाया था और 15 दिन के बाद वो क्या हुआ, वो पौधा जो है आस्ते आस्ते अपना जो पंखड़ी है, जो अपना जो डाली है, बाहर की तरफ चलता गया। मैंने ये सोचा कि ये तो बाहर चला जाएगा। फिर इसको घुमा के रख दिया, जो बाहर को जो जा रहा था जो पार्ट, उसको घुमा के रख दिया घर के अंदर। फिर मैंने 15 दिन 10 दिन के बाद देखा, ये जो घर के अंदर आ रहा था वो पकड़ा, वो जो डाली जो घर के अंदर आ रहा था, फिर वो बाहर निकलने लगा। मैंने ये सोचा कि ये सब होता क्यों है। मैं तो इसको उधर जा रहा था, फिर घुमा के यहाँ रखा। फिर जब यहाँ घुमा के रख दिया, वो बाहर क्यों चला गया। फिर फ्रेंड्स, मेरे को ये पता चला कि ये बाहर इसलिए जाता है कि उसको सूरज की रोशनी चाहिए, उसको आगे बढ़ने के लिए सूरज की रोशनी चाहिए। तो हम उसको जितना भी और स्थिति में रखें तो वो पौधा अपना काम कर रहा है। वो जीने के लिए जितना भी और स्थिति में हम उसको रखते हैं, फिर वो उसी तरफ जाता है जहाँ उसको जीने का बू आता है, जहाँ उसको खाने का, इनकम का, उसका जो फोटोसिंथेसिस होता है उसका बू आता है, उधर ही चलता है। फ्रेंड्स, मेरा ये कहानी बोलने का ये मतलब है कि अगर एक छोटा सा फूल की चारा, छोटा सा जो चारा है, वो जीने के लिए अगर इधर उधर घूम सकता है, स्थिति के अनुसार अपना स्थिति चेंज कर सकता है, बदल सकता है, क्या हम नहीं बदल पाएंगे? हमको भी बदलना पड़ेगा। कोरोना स्थिति ऐसा हो गया है कि बहुत तेजी से बदल रहा है, माहौल बहुत तेजी से बदल रहा है और इस बदलाव के बीच हमको भी जीना है, हमको इस बदलाव के भीतर जीना है। और दोस्तों, मेरा ये मानना है, मैं सोचता हूँ आप भी मानते होंगे, कि अगर जीना है तो कमाना है। क्योंकि अगर आप नहीं कमाएंगे, स्कूल की फी, घर की खर्चा, इलेक्ट्रिक का बिल, टेलीफोन का बिल, ये सब भरने के लिए पैसा चाहिए। पैसा आएगा कहाँ से? तो पैसा हम कैसे कमाएं? जितना जल्दी से बदल रहा है, जितना जल्दी से स्थिति बदल रहा है, जितना रैपिडली बदल रहा है, हमको भी उतना ही रैपिडली पैसा कमाना है। और इसीलिए पैसा कमाने का जो स्थिति है, उसको भी हमको बदलना है। पैसा दोस्त में मेरा मानना है कि पैसा इनकम करने के लिए दो ही तरीका है। एक मैन अर्न मनी, दूसरा जो है मनी अर्न मनी। मतलब एक आप आदमी कमाएगा पैसा, जैसे कि आप ऑफिस जाते हो, सर्विस करते हो, या किसी फैक्ट्री में काम करते हो, या बिजनेसमैन हो, या किसी फैक्ट्री के ऑनर हो, या और कहीं किसी तरह से आप खुद कमा के पैसा लाते हो, उसको मैन अर्न मनी कहते हैं। इसमें भी रिस्क है, इसमें रिस्क है। हो सकता है कि कल आपका बिजनेस कम चले, जैसे कोरोना हो गया कि स्थिति चेंज हो गया, हो सकता है कि
कल आपका बिजनेस का घाटा हो सकता है। अगर आप किसी फैक्ट्री लगाए हो, प्लांट लगाए हो सकता है कि कल आपका लेबर का प्रॉब्लम हो सकता है कि कल आपका कोई मशीन डैमेज हो गया हो, इसका भी स्थिति है। वहाँ रिस्क है, लेकिन वो रिस्क को लेके भी हमको कमाना है। और दूसरा जो तरीका है वो है मनी अर्न मनी। पहला तरीका ये हो गया कि मैन अर्न मनी, मतलब आदमी पैसा कमाएगा। अगर आप ऑफिस जाते हो तो ऑफिस जाओ, पैसा कमा के लाओ, सैलरी लो, शनिवार रविवार के दिन छुट्टी मनाओ, बस हो गया। और दूसरा तरीका जो है वो है मनी अर्न मनी, कि आपके पैसा, आपका जो पैसा, वो पैसा कैसे आपके लिए पैसा कमाए। ये है स्मार्ट तरीका पैसा कमाने का। क्योंकि जितना स्मार्टली चेंज हो रहा है दुनिया, हमको भी स्मार्ट तरीका से पैसा कमाने का आदत जो है बदलना पड़ेगा। और ये जो स्मार्ट तरीका, दूसरा तरीका जो बताया, उसमें भी रिस्क है। पहला आप खुद कमाते थे, उसमें ये सब रिस्क है। उसके साथ और एक रिस्क है, हो सकता है कि आप कल नहीं रहे तो आपके लिए पैसा कैसे कौन कमाएगा। ये भी उसमें एक रिस्क है, जो मैं पहले मैन अर्न मनी के लिए बोल रहा था। दूसरा जो है मनी अर्न मनी, उसमें भी ये रिस्क है कि हो सकता है आप जहाँ पैसा लगाए हो, कल आप नहीं रहे, वो पैसा डूब जाएगा। हो सकता है कि उसका लिक्विडिटी ना हो सकता है उसकी रिटर्न ना हो, कम ही रिटर्न हो। आप जितना पैसा लगाए उसका रिटर्न कम आता है, उसमें भी रिस्क है। तो फ्रेंड्स, हमको इस स्थिति में ऐसा करना चाहिए कि हम खुद तो कमाते चलेंगे, और खुद का जो पैसा है वो इतना बढ़िया जगह इन्वेस्ट करें जहाँ सिक्योरिटी होगा, कि मैं जहाँ पैसा लगाया हूँ मेरा पैसा सही सलामत रहेगा, उसका सिक्योरिटी होगा। और लिक्विडिटी भी होगा। लिक्विडिटी मतलब आप कभी चाहते हो उस पैसा को निकाल के कुछ भी, सोचिए को बच्चे की पढ़ाई या शादी, किसी भी खर्चा कर सकते हो। और तीसरा और वाइटल चीज़ ये है कि उसमें रिटर्न भी बढ़िया होना चाहिए। क्योंकि अगर रिटर्न कम मिलेगा तो आपको बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो कि हम नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स, ये दो तरीका है। ये दो तरीका मैं बढ़िया से आपसे बात करूंगा मेरे अगले वीडियो में। मेरा नाम मनोज महापात्र है और मैं आपको स्वागत करता हूं। मेरा यूट्यूब चैनल व्यापार मंत्र है। आप मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं ये जो बात बताने वाला हूँ पूरा बढ़िया ढंग से आपसे बता सकूँ, और आपको ये मैसेज भी जाए मैं कब बता रहा हूँ। क्योंकि मैं एक एडवाइज़र हूँ, LIC में काम करता हूँ। मैं किताबी बातें नहीं बोलता हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है, मैं एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जंगल का राजा जो है वो शेर क्यों है? शेर शिकार करता है हाथी को या उससे ही बड़ा जानवर को। अगर हाथी को शेर शिकार करता है जिसका वजन, जिसका साइज शेर से 4 गुना बड़ा है, शेर से 5 गुना बड़ा है, और ताकत में भी शेर से वो 5 गुना ज़्यादा ताकत है हाथी का, फिर भी हाथी शिकार बन जाता है शेर का। क्यों? ऐसा क्यों होता है कि इतना बड़ा जानवर, एक छोटा जानवर उसको शिकार बना लेता है? क्योंकि शेर में स्किल है शिकार करने का, जो कि हाथी में नहीं है, और एग्रेसिवनेस है, विल पावर है,
जो कि हाथी में नहीं है। आप सोचिए अगर ये दोनों हाथी में रहता कि उसके पास स्किल भी होता और एग्रेसिवनेस या विल भी होता, तो क्या शेर हाथी को शिकार कर पाता? नहीं। मैं यही बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, अगर आप LIC का एडवाइज़र हो, आप जिस कंपनी को बिलोंग्स करते हो वो बहुत बड़ा कंपनी है। मैं तो ये मानता हूँ कि ये वर्ल्ड का नंबर 1 कंपनी है। अगर उस कंपनी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, उस कंपनी को एजेंट रिप्रेजेंट या एडवाइजर रिप्रेजेंट करते हैं, उसके पास स्किल और ये विल पावर होता, बढ़िया ढंग का स्किल होता, उसको रिप्रेजेंट करने का, उसको पोर्ट्रेट करने का बढ़िया ढंग का स्किल होता, और स्किल के साथ साथ अगर विल पावर भी होता तो रिजल्ट वही होता जो कि एक हाथी में स्किल और विल पावर आ जाने से होता। फ्रेंड्स, ये स्किल और विल आप में भी आना चाहिए, आपको भी लाना चाहिए। ये कैसे लाएंगे, कैसा आना चाहिए, क्या स्किल अपनाना चाहिए, ये पूरा का पूरा हम बात करेंगे। हम जो अगले वीडियो देने जा रहे हैं उसमें बात करेंगे। आपको मेरा ये रिक्वेस्ट है कि मेरा जो चैनल है यूट्यूब चैनल व्यापार मंत्र, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एकदम बढ़िया से शेयर कीजिए बढ़िया ढंग से, ताकि आपकी दोस्त कोई भी छूट ना जाए। क्योंकि मैं किताबी बात इससे नहीं बोलूँगा, बिल्कुल मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैं फेस किया हूँ अपनी ज़िंदगी में, वो सब बात बताना जा रहा हूँ। फिर से आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम और आगे जाके बहुत बढ़िया बढ़िया बात बोल सकें। नमस्कार।